हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन है, इनसे क्या रिलेशन है ये बताएंगे। तो इसमें बहुत सारे रूल हैं, तो मैं आपको 7-8 रूल बताऊंगा जो कि आपको सेंटेंस भी बनाने में आसानी होगी और सब्जेक्ट वर्ब का संबंध भी समझ सकते हैं। जैसे रूल 1, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे राधा इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ राधा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। ही इज़ ईटिंग द फूड। रूल नंबर 2, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल इट विल टेक प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वी आर हैप्पी। रूल नंबर 3, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विथ एंड इट विल टेक प्लूरल वर्ब। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जॉइंड होते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे राधा एंड माला आर गोइंग होम, तो यहाँ राधा एक सब्जेक्ट है और एक माला है, और इसका वो जॉइंट किससे हुआ है, एंड से, तो इसके साथ हम आर का यूज किए हैं। वैसे ही ये है, प्लस एंड राइस इज़ माई फेवरेट फूड। अब यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्लस और राइस का जॉइंट हुआ है एंड से, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लूरल है। तो प्लूरल नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप जानते हैं कि ये वह सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किए हैं। रूल नंबर 4, फर्स्ट एज वेल एज, सेकेंड विथ, थर्ड अलॉन्ग विथ विल टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। यदि एज वेल एज आए, विथ आए, अलॉन्ग विथ आए, तो इनके साथ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करेंगे। जैसे राम एज वेल एज हर फ्रेंड इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किए हैं, यानी ये सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर यूज किए हैं। मदर विथ हर चिल्ड्रेन इज़ ईटिंग द फूड, तो यहाँ मदर के अनुसार यूज किए हैं इज़। राधा अलॉन्ग विथ हर सिस्टर इज़ गोइंग टू पिकनिक। अब नोट, आपको ये अगर ना समझ में आया हो तो ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब विल टेक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, तो ऐसा नहीं है। जब दो सब्जेक्ट रहे हैं और उनका जॉइंट हो एज वेल एज से, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे वर्ब। रूल नंबर 5, ईच, एवरी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी विल टेक सिंगुलर वर्ब। अगर ईच आए, एवरी आए, एनीबडी आए, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे ईच के साथ कैसे यूज करें, ईच स्टूडेंट इज़ माई क्लासमेट, तो यहाँ ईच लगा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किए हैं। एवरीबडी इज़ रीडिंग द सेम बुक, नोबडी इज़ गुड और बैड, एवरीवन, एवरी मैन एंड वुमेन इज़ हैप्पी। रूल नंबर 6, टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई और आइदर और नाइदर नॉर विल टेक सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर तो उनके साथ ये यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। जैसे और राहुल और रवि इज़ योर ब्रदर, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ ये हो गया आइदर, और ये है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज किए हैं। आइदर राधा और सीमा इज़ योर सिस्टर, नाइदर नॉर, नाइदर स्कूल और कॉलेज इज बैड। रूल नंबर 7, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाई और नॉर और द डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विथ वन नियरेस्ट टू इट। व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड, जब सब्जेक्ट जुड़े और नॉर और द डिफरेंट पर्सन के द्वारा, द वर्ब एग्रीज इन द पर्सन विद द वन नियरेस्ट, तो उनके पहले वाले पर्सन के अनुसार लगेगा। जैसे आइदर सी और आई शैल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ आइदर के सामने क्या है, आर के सामने क्या है, सी, तो इसके लिए हम यूज किए हैं शैल। ये आपको लग रहा हो लेकिन ये गलत है। यहाँ आइदर सी और आई शैल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ और के पहले क्या है, आई, तो इसलिए यहाँ पे यूज किए हैं शैल। नाइदर ही नॉर यू आर गोइंग टू स्कूल। आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ इज रहेगा, लेकिन नहीं, नाइदर ही नॉर यू, तो यहाँ नॉर के पहले क्या है, यू, तो इसलिए हम यूज किए हैं प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 8,